हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपने टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं। यूजुअली तो हम नीट और जेई की बात करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं CUET UG 2026 की, क्योंकि अभी CUET का जोर चल रहा है। CUET के लिए बच्चे बढ़ चढ़ कर आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चों, आप में से जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको जानकारी का बहुत अभाव है। PWD बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन कहीं भी इजीली अवेलेबल है ही नहीं, और इसीलिए SVP इंस्टीट्यूट ने इसे अपना एक फ़र्ज समझा। और जब बहुत बच्चों ने इस सवाल को पूछा तो उनका सवाल का जवाब हमने काफ़ी कोशिश की कि इंस्टा पे व्हाट्सएप पर दे, पर उसके बाद हमें महसूस हुआ कि हमें एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके जिनको क्वेश्चंस हो रहे हैं, और इसके अलावा उन बच्चों की भी मदद हो सके जो आने वाले वक्त में CUET PWD बच्चे हैं जो CET एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे, उन्हें भी इस बार की बेसिक जानकारी मिल पाए। तो मैं ये चाहूँगा कि ये मेरा स्टेप है जो हम कर रहे हैं, हमारा स्टेप है हम जो कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को आप जितना भी आगे बढ़ा सकें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि ये जानकारी अधिकतम लोगों तक पहुंच सकें और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो बच्चों, CUET, आप इस एग्जामिनेशन के बारे में जानते ही हैं। अब इस एग्जामिनेशन को देने के बाद आप UG कोर्सेज के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्टली टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, गवर्नमेंट या प्राइवेट, वहाँ पर UG कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है, इसे आप देते हैं और UG कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये इसकी जानकारी आपको लगभग है। एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होना आपका ज़रूरी है। अगर आप 12th में का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी अपीयरिंग है, जैसे अभी एग्जामिनेशन आने वाले हैं आपके, तो भी आप एलिजिबल हैं। दूसरा, डिसेबिलिटी, आपकी डिसेबिलिटी कम से कम 40% होना ज़रूरी है। अब बच्चों का सवाल है कि टेम्परेरी है या परमानेंट है, इससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% बेंचमार्क है, कम से कम, अधिकतम तो जो भी हो, अधिकतम 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वैसे तो 40-80 और बीच में जो भी, मतलब यही है आपका कि इसके बीच में आपको रिजर्वेशन मिलता है। अब चाहे आपका सर्टिफिकेट टेम्पररी हो या हो आपका सर्टिफिकेट परमानेंट। अब बहुत से बच्चों के ये भी सवाल होते हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ को यहाँ रिजर्वेशन मिलता है। तो बेटा, अधिकतम डिसेबिलिटीज़ जो RPWD एक्ट के अंदर हैं, उन सभी डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पर आरक्षण मिलता है। कुछ के एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। ब्लड डिसऑर्डर्स को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, लो विजन कैटेगरी को या ब्लाइंडनेस को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, हियरिंग को या डीफनेस को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में यहाँ रिजर्वेशन मिलता है, मेंटल डिसऑर्डर्स में यहाँ रिजर्वेशन मिलता है, और इसी प्रकार से और भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी यहाँ पर आरक्षण मिलता है। और इसी प्रकार से और भी जो डिसेबिलिटीज़ RPWD एक्ट के अंदर वर्णित हैं, उनमें यहाँ पर आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है। डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं होती है। चाहे आप लोकोमोटर हों, चाहे आप लो विजन हों, चाहे आप ब्लड डिसऑर्डर हों, चाहे आप हियरिंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हों, आप सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बराबर है। आप सभी सिर्फ और सिर्फ PWD कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। दूसरी, इसके बाद आपका रिजर्वेशन यहाँ 5% है। मतलब हर यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपके लिए हर कोर्स में कम से कम 5% सीट्स आरक्षित हैं। मान लीजिए किसी कोर्स में 100 सीट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए वहाँ की 5 सीटें रिजर्व रहती हैं, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाता है। कट ऑफ कम जाने का कारण ये है, एक तो नंबर ऑफ PWD कैंडिडेट्स की संख्या कम है, दूसरा PWD बच्चों के लिए अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होने से ही आरक्षण नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास आपका UDID कार्ड होना ज़रूरी है, तो आप अपना UDID कार्ड ज़रूर बनवा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर वो चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, दोनों ही केसेस में वो काम करने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन के दौरान आपको हर 1 घंटे में 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और हर PWD बच्चा 20 मिनट एक्स्ट्रा लेने के लिए एलिजिबल है। हर आवर पे 1 आवर में 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी किसी बच्चे को अगर 60 मिनट मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपको वहाँ पर 80 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी घंटे का एग्जाम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको 20 मिनट उसमें ऐड ऑन होते हुए चले जाएंगे 1 घंटे के साथ, ठीक है। तो आपको ये एडवांटेज मिल रहा है। अब बाकी एग्जाम सेंटर पर आप वो एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने एग्जाम को पहले ही सबमिट कर
आगे बढ़ सकते हैं। स्क्राइब फैसिलिटी भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। स्क्राइब फैसिलिटी का मतलब है कि आपके अगर आप अपना एग्जाम खुद अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपकी फिजिकल लिमिटेशंस ऐसी हैं कि आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते, उस केस में आप अपने लिए एक सहायक भी बुक करा सकते हैं। एनटीए जो कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है, उन्हीं को जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं उसी दौरान आप उन्हें बता सकते हैं यस आई नीड अ स्क्राइब, तो वो आपको एक स्क्राइब प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको वो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करे। हेल्प का ये मतलब नहीं कि पढ़कर बता देगा, सिर्फ समझाएगा नहीं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेगा, वो आप ही करेंगे। हाँ, लेकिन आपके लिए वो आपका कर्सर चलाएगा, आपके लिए जो आपके क्वेश्चन हैं उन्हें वो कर देगा। ठीक है, सॉल्व आप ही करेंगे। अब फीस की बात करें तो फीस भी आपकी जनरल कैटेगरी से कम है, मतलब नॉर्मल बच्चों से आपकी फीस भी बहुत कम लगती है। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 800 रुपये लगते हैं आपके, और एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 350 रुपये लगते हैं, जो कि नॉर्मल कैटेगरी से काफ़ी कम है। अब बात यहाँ पर करते हैं कट ऑफ की। सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ क्या है, तो अगर मैं बात करूं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, नॉर्थ कैंपस में बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपका स्कोर 450 या 550 के बीच में है, 450 550 इतना स्कोर आ रहा है, तो आपको आराम से यहाँ पर एडमिशन मिलने की संभावना है, बहुत अधिक संभावना है। जबकि इन्हीं कैंपसेस के लिए, इन्हीं जगह पर एडमिशन लेने के लिए एक नॉर्मल बच्चे को जो पीडब्ल्यूडी नहीं है, उस बच्चे को 700 प्लस स्कोर करना पड़ता है। तो आपके पास कितना ज़्यादा एडवांटेज आ चुका है। और अगर हम बात करें कि चलो जो मिड रेंज यूनिवर्सिटीज़ हैं, मिड रेंज या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ के लिए कितना स्कोर है, तो वहाँ के लिए अगर आपका स्कोर 300 400 भी है ना, तो भी आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। सो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक रिजर्वेशन सामने आया है। और बच्चों, CUET में कोई कट ऑफ तो होती नहीं है, देखो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप अपना स्कोर लेंगे तो उस स्कोर के बाद अब यही कट ऑफ है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिससे भी आपने एग्जाम दिया है। अब वो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करेगी, है ना, आप वहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो हुआ एग्जाम ने आपको दे दिया एलिजिबिलिटी, आपको दे दिया स्कोर कार्ड, उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप आगे जाकर एडमिशन लेंगे। और पीडब्ल्यूडी कोटा वहां पर लिखा होगा, तो पीडब्ल्यूडी कोटा के अंतर्गत आप वहां पर जाकर एडमिशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बीएचयू में एडमिशन लेते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर CUT रिजल्ट्स, वहां पर जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा काउंसलिंग प्रक्रिया में गुजरने के बाद, एडमिशन मिलने के बाद, अलॉटमेंट मिलने के बाद। और अगर आप पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं, जो कि आप हैं इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं, तो उस केस में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराया जा सकता है, मतलब आपकी डिसेबिलिटी को एक बार दोबारा रीचेक किया जा सकता है, ये जानने के लिए कि जो बच्चा है वो सच में डिजर्विंग है या नहीं इस रिजर्वेशन के लिए, कहीं सर्टिफिकेट गलत तो नहीं, क्योंकि बेटा हो जाता है कई बार गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ भी लोग आ जाते हैं रिजर्वेशन का फायदा उठाने, तो उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने का प्रोसेस भी हो सकता है। पर ये डिपेंड करता है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। कॉलेज चाहेगा तो वो आपको असेसमेंट करवा भी सकता है, मे बी वो शायद आपको असेस ना करवाएं। तो ये कोई पक्का नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन हाँ होता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक मेडिकल बोर्ड या तो अपने कॉलेज में ही बुला सकते हैं जो आपको चेक करेगा, एटलीस्ट 3 डॉक्टर्स होंगे स्पेशलिस्ट, नहीं तो आपको किसी हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड करेंगे कि आप वहाँ जाकर अपना वेरिफिकेशन करा कर आ जाएं, या मे बी आपको वो आपके ही हॉस्पिटल से, जहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से अपना सर्टिफिकेट बनवाया था, वहीं से दोबारा से इसको वेरीफाई करा कर लाने के लिए, किसी पेपर पर वेरीफाई कराने के लिए बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही कंडीशन आपके साथ हो सकती हैं। पहला कि आपका वेरिफिकेशन ना हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको एडमिशन प्रक्रिया में निकालने के बाद आपका एडमिशन हो जाए। एंड सेकेंडरी कि आपका मेडिकल बोर्ड हो जो कि वहीं पर अरेंज करवाया जाए। तीसरा, आपका मेडिकल बोर्ड ना हो लेकिन वो आपसे किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर वेरिफिकेशन कराने के लिए कह दें, किसी भी अस्पताल या एम्स दिल्ली या दिल्ली के किसी कॉलेज में बोल दें, BHU है तो कहीं बोल दें, वैसे समझ रहे हो। और थर्ड ये है कि वो आपसे बोलेंगे कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से जहाँ से आपने करवाया था वहीं जाकर दोबारा से क्लियरेंस ले आएँ, जो भी फॉर्म वगैरह आपको देंगे वहाँ पर आप क्लियरेंस लेके आ जाएंगे। सिर्फ यही प्रोसेस होता है। तो ये सारी जानकारी रिटर्न फॉर्म में भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है, हम और भी करा देंगे। इसके अलावा कुछ और सवाल हैं आपके, तो उनके जवाब के लिए आप हमसे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर हमसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। और धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और सभी अपडेट्स आपको सही समय पर मिलती रहें, इसलिए इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें। और मैं विक्की सिंह, इस वीडियो को आप देख रहे थे SVP इंस्टीट्यूट चैनल पर। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा दाविकी सिंह नाम से है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।
यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।